ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आखिर साईं बाबा का बुलावा आ ही गया और उन्होंने दर्शन दे ही दिया हम लोगों को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि दर्शन हो पाएगी कि नहीं, मिल पाएंगे कि नहीं बाबा से। 2 साल हो गया था, लॉकडाउन की वजह से जा ही नहीं पाए थे, लेकिन मन में बहुत था कि इस बार जाना है। हाथ में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर भी बोल रहे हैं 6 महीने साल साल भर बाद ही ठीक होगा। तो बस इतना आस्था और विश्वास है कि बस पूरा विश्वास है कि बाबा के दर्शन होंगे और बहुत ज़्यादा हाथ में फ़र्क होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ भी है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि सच में फ़र्क पड़ता है विश्वास रखने से। बस विश्वास रखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो गया हो लाइफ में, हेल्थ के इशू हो गए हों या बिजनेस या कोई भी चीज़, कर्म तो अपना करना ही चाहिए, लेकिन एक आस्था विश्वास से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और मेरे साथ तो देखिए इतना एक्सपीरियंस है कि एक वीडियो में तो मैं बता ही नहीं पाऊँगी। तो मैं कोशिश करूँगी एक एक करके वीडियो बनाने का कि आखिर मुझे इतना आस्था क्यों है साईं बाबा पे। जो लेडीज़ एक खुद से कपड़ा भी नहीं पहन सकती है, 3 महीना होने जा रहा है, कपड़ा भी नहीं मैं पहन पाती हूँ, और इतना भीड़ कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और फिर हम लोग शिरडी क्यों गए? और बस बाबा का बुलावा कहिए, हम कौन होते हैं जाने वाले। और मेरे रिलेटिव लोग टिकट कटाए थे साथ में, जब मेरा हाथ टूटा था, प्लास्टर हुआ था, तो कुछ लोग मिलके टिकट कटाए कि सब लोग बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। वैसे भी 2-3 साल से नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जैसे कि न्यूज़ में सब लोग देख रहे होंगे। चीन में इतना बीमारी फैल गई है, सब लोग डर गए हैं। तो मेरे रिलेटिव जो भी जाने वाले थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो लोग नहीं जा पाए, और हम लोग का भी जाना मुश्किल था। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो से मैं बता ही रही थी कि मेरा हाथ प्लास्टर तो हट गई थी, लेकिन मूवमेंट बहुत कम था, पेन बहुत ज़्यादा अभी भी हो रही थी। तो मेरा जाना भी मुश्किल था, क्योंकि टिकट तो इसलिए कटवाए थे कि तब तक प्लास्टर हट जाएगा और हाथ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं ठीक हुआ कि आप घूमने लायक हों। लेकिन क्योंकि बाबा का बुलावा था और मन में इतनी आस्था मुझे, मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को है कि बोले कुछ भी हो जाए, अगर बाबा का बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे। तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम था ही कि मैं भी कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी। ठीक 15 दिन पहले अचानक मेरे घर में छोटी बेटी को चोट लग गई। उसको टाँका लगा। टाँका कट ही नहीं रहा था, सूखा नहीं था। डॉक्टर के पास एक दिन छोड़ के जाते रहते थे, लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि अभी नहीं सूखा है। यकीन मानिएगा, ठीक एक दिन पहले हम लोगों ने सामान पैक किया, जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ सूख गया है, टाँका काट दिए, बोले जा सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी वजह से तो जा सकती थी, लेकिन बेटी को वहाँ पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराना, बाहर कहीं और टाँका कटवाना, ये सब फिर बहुत दिक्कत हो जाती, तो हमें कैंसिल करवाना ही पड़ता। लेकिन डॉक्टर ने बोला जा सकते हैं, तो हम लोग सामान पैक किए। और 2 बेटी है और हम हस्बैंड वाइफ, और लोग ने कैंसिल करवा लिए। और सबसे बड़ी बात था कि जाने में हम लोग का RAC था, टिकट भी जितने लोग थे उतना सीट नहीं मिलता। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे खुद ही एक सीट चाहिए था। हाथ में जैसे मैं लेटती हूँ, हाथ को बचाती हूँ, तो मुझे तो चाहिए ही था, लेकिन मुझे अपने खुद के भी एक सीट नहीं मिले। फिर मेरी बड़ी बेटी रहती मेरे साथ, छोटी बेटी रहती, तो वो भी देखिए कितना दिक्कत था। फिर भी हम लोग टिकट कैंसिल नहीं कटवा रहे थे। मेरे पेरेंट्स लोग भी डर गए थे कि मत जाओ, बीमारी है। और हम लोग मम्मी के घर डायरेक्ट शिरडी से आ जाते मम्मी के घर, या मम्मी के घर से ही जाने वाली थी, पहले ऐसा प्रोग्राम था।
लेकिन वो लोग बीमारी से इतना डर गए कि हम लोग को लगा कि मतलब बाहर शहर से उनके घर जाना ठीक नहीं है। तो जो मैं मम्मी के घर जाने वाली थी शिरडी से डायरेक्ट, आप यकीन करेंगे साईं बाबा धाम तो हम लोग चले गए, लेकिन मम्मी का सामान जो हम लोग पैक करके रखे थे कि मम्मी के घर जाऊंगी, कई महीने से नहीं जा रही हूँ, वो नहीं गए। मैं बोली नहीं, पहले बाबा के दर्शन कर लेते हैं और हम अपने आप को देख लेते हैं कि सब के सब ठीक हैं, फिर मम्मी के घर जाएंगे, लेकिन बस बाबा के पास जाना है। इतना सारा प्रॉब्लम होते हुए टिकट नहीं था, फिर भी हम लोग कैंसिल टिकट नहीं करवाए। आप यकीन कीजिएगा, ये चमत्कार का वीडियो बस 3 घंटे पहले मैसेज आया कि आप लोग का टिकट कंफर्म हो गया। और हम लोग सामान पैक कर चुके थे, खाना नहीं बनाए, सोचे जब 4-5 दिन वहाँ बाहर खाना खाएंगे तो ट्रेन में भी ख़रीद के खा लेंगे। क्योंकि जब सीट ही नहीं मिलेगी तो प्रॉपर तरीके से हम लोग बिल्कुल पिकनिक टाइप का खाना बनाते थे जब बहुत लोग जाते थे। लेकिन इस बार कोई भी नहीं गए, तो हम मतलब कैंसिल नहीं कराए कि बाबा से मिलना तो है, लेकिन बस खाना नहीं बनाए। बाकी जो होना चाहिए था पैकिंग प्रॉपर, क्योंकि इधर सर्दी बहुत थी और उधर गर्मी बहुत थी, मतलब दिन में बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं था। फिर भी बस सामान मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकती थी, और छोटी बेटी को भी उठाना मुश्किल मेरे लिए हो गया था। फिर भी मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटी ने पूरा ही संभाल लिया और बहुत अच्छा लगा, मतलब शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। 2 साल के बाद गई हूँ। मेरी बेटी, छोटी बेटी की डिलीवरी के बाद पहली बार गई हूँ। तो कई रीज़न है कि मतलब बाबा के पास सब लोग बोलते थे कि ऐसा क्या है कि अभी जाना है। भीड़ देख के सच में डर जाते, मतलब भीड़ की तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। और यकीन मानिएगा, मैं बेल्ट लगा के नहीं गई। जो डॉक्टर मुझे 6 महीने साल भर बेल्ट पहनने के लिए बोले थे, मैं बस बोली बाबा के सामने मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं बिना बेल्ट के वहाँ मैं 3-4 दिन रही हूँ, बिना बेल्ट के ही पूरे पूरे दिन मैं रही हूँ। और बहुत मतलब चमत्कार है। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जितना ही भीड़ बाहर ज़्यादा था, सोचिए उतना ही अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे बस एक शब्द में बोलूँगी, जैसे बेटी को लगता है कि पिता से मिलने के बाद कैसा फ़ील होता है, सेम वैसे ही हमें हमेशा ही फ़ील होता है। और क्योंकि इस बार गैप हो के मिली और थोड़ा सा कष्ट में दुख में थी, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। जय साईं राम।